जी नमस्कार, मैं हूँ शैलेंद्र सोलंकी। स्वागत करता हूँ मैं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद शैलेंद्र में। साथियों, सीटेट के लिए हम लोग 15 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके हैं। ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 16 रहने वाला है। इससे पहले 15 प्रैक्टिस सेट हमारे मैथ्स के आ चुके हैं। ईवीएस के भी हम 11 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके हैं। ईवीएस में प्रैक्टिस सेट के अलावा जो एनसीईआरटी की समरी है, चाहे वो क्लास 3rd की हो, 5th की हो, 4th की हो, तीनों तो मैंने ये कराएंगे। इसके अलावा कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से लगातार क्वेश्चन सीटेट में बनते रहे हैं, उन सभी टॉपिक को मिलाकर भी मैंने एक वीडियो आप लोगों के लिए डाल दिया है। तो वो 4 वीडियो थ्योरी की रहेंगी। उन 4 वीडियो को देखने के बाद आप लगातार प्रैक्टिस करते रहिए ईवीएस के लिए। और ये सीरीज जो चल रही है मैथ्स की, इस सीरीज को फॉलो कीजिए, ईवीएस की सीरीज को फॉलो कीजिए। मैथ्स एंड ईवीएस दोनों सब्जेक्ट में 30 आउट ऑफ 30 यानी दोनों सब्जेक्ट में 60 आउट ऑफ 60 लाने वाले इस बार। 100% आपका 60 आउट ऑफ 60 इन दोनों सब्जेक्ट में रहने वाला है। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप लोग नोट्स लेना चाहते हैं सीटेट के लिए तो आप लोग 9808347403 इस नंबर पर मैसेज करने के बाद आप सीटेट के कंप्लीट नोट्स को ले सकते हैं। यहाँ आपको कंप्लीट नोट्स मिलेंगे। इसके अलावा सीटेट के आपको यहाँ पर 20 प्रैक्टिस सेट भी दिए जाएंगे 150 मार्क्स के। इन 20 प्रैक्टिस सेट के अलावा 20 प्रैक्टिस सेट आपको दिए जाएंगे ईवीएस के अलग से, 20 प्रैक्टिस सेट मैथ्स के आपको यहाँ पर अलग से दिए जाएंगे, और एनसीईआरटी की समरी भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाएगी। एनसीईआरटी की संपूर्ण समरी भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाएगी। कुल मिलाकर आपको यहाँ अगर आप नोट्स लेते हो तो आपको कुछ भी बाहर से पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ भी बाहर से लेने की जरूरत नहीं है। नोट्स लीजिए, उनसे पढ़िए और मेरी सीरीज को फॉलो करते रहिए। आपका सीटेट न सिर्फ पास होगा बल्कि बहुत अच्छा स्कोर आप लोग सीटेट में इस बार कर पाओगे। ये सब कुछ आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ ₹99 में। इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा, कॉल किसी को नहीं करना, प्लीज आप लोग कॉल मत कीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के साथ हम लोग आज की वीडियो को शुरू कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने है। इसमें गिवन है निम्न भिन्नों 3/8, 4/5, 31/40, 9/20, 7/20 में से कौन सी भिन्न 1/2 से बड़ी है तथा 3/4 से छोटी है। तो 1/2 की अगर हम बात करें, 1/2 की बात करें तो ये जो आएगा आपका 0.50 निकल कर आएगा। क्या निकल कर आएगा? 0.50 निकल कर आएगा। वही 3/4 की बात करें तो ये आएगा 0.75। क्या निकल कर आएगा? 0.75 निकल कर आएगा। तो आपको इन चारों में से ऐसी भिन्न देखनी है जो 0.50 0.75 के बीच में हो। तो ऑप्शन नंबर ए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए को जब हमने सॉल्व किया तो 0.8 आया, यानी कि ऑप्शन ए जो है हमारा आंसर नहीं होगा। ऑप्शन ए आंसर हमारा नहीं होगा। ऑप्शन बी की बात करें तो ऑप्शन बी को जब सॉल्व करेंगे 0.7 आएगा। मुझे लग रहा है आंसर यही बन जाएगा, मुझे लग रहा है आंसर यही बनेगा। बट हम एक बार चेक कर लेते हैं, चलिए ठीक है। जब जीरो का हम लोग 9 में डिवाइड देंगे तो डिवाइड नहीं जाएगा। जीरो लगा कर 90 आएगा तो 4 टाइम जाएगा, 0.4 के अप्रोक्स आएगा, 0.4 के अप्रोक्स आएगा। ठीक है, ये भी नहीं हुआ। इसको जब सॉल्व करेंगे तो जीरो लगाएंगे, इसमें जब डिवाइड दिया हमने 31 में 310 आएगा तो 7 बार गया। चलिए ये भी ठीक है, 7 चौक 28, डेसिमल लगाकर जीरो लगाकर, ठीक है। तो ये आ गया 7 चौक 28, ये आ गया, यहाँ जीरो आया, 11 से 8 गए 3, फिर ये आ गया चौक 28। ये इससे बड़ा हो रहा है, ये क्या निकल रहा है? ये बड़ा निकल रहा है, ये भी बड़ा निकल रहा है, 0.77 आ रहा है। तो आपने यहाँ क्या देखा? 1/2 से बड़ी तथा 3/छोटी से भिन्न कौन सी है इनमें से? तो ये बड़ा है, ये नंबर भी बड़ा है, ये नंबर छोटा है, तो एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 के लिए हमारा राइट आंसर बन जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन में कुछ था नहीं ऐसा। क्वेश्चन 2 पर आते हैं। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 पर हम लोग आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2, प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को गणित पढ़ाने के लिए बनाई जाने वाली पाठ योजना का निम्नलिखित में कौन सा अति महत्वपूर्ण पहलू है? अति महत्वपूर्ण पहलू कौन सा है आपको ये बताना है कि अति महत्वपूर्ण पहलू कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन, विद्यार्थियों को अवसर देना कि वे संकल्पनाओं की संरचना करें। ऑप्शन बी, क्रियाकलापों को लिखना और इन संदर्भ में प्रश्न देना। ऑप्शन सी,
पाठ्य पुस्तक के अनुक्रम का अनुसरण करना, और ऑप्शन डी गणितीय संकल्पनाओं को संरचनात्मक ढंग से प्रस्तुत करना। तो अगर हम सभी ऑप्शंस को देखें, ये क्वेश्चन आपका आया हुआ सीटेट 8 दिसंबर जो 2019 को हुआ था, वहां ये आया था, ये पेपर मैंने दिया था, तो ये वहां क्वेश्चन आया था। तो इसमें राइट ऑप्शन जो बनेगा ऑप्शन ए। ऑप्शन यहाँ आप देख सकते हैं क्या दिया जा रहा है भाई, विद्यार्थियों को अवसर दिए जा रहे हैं कि वे संकल्पनाओं की संरचना करें। वे क्या करें, संकल्पनाओं की संरचना करें, उन्हें यहाँ पर ये अवसर दिए जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसका राइट आंसर जो बनेगा, ये राइट आंसर आपका बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका प्राप्तांक निम्न सारणी पर विचार कीजिए। ये प्राप्तांक है 1 से 10 के बीच, 11 से 20, 21 से 30, 31 से 40, 41 से 50, 51 से 60। छात्रों की संख्या है 2, 4, 6, 3, 3, 2। 10 से अधिक तथा 40 से 40 से कम प्राप्तांक वाले छात्रों का प्रतिशत है। प्रतिशत पूछा गया है, ना कि संख्या। क्या पूछा गया है, प्रतिशत ना की संख्या। तो ये 10 से कम है, इसको हटा देंगे। ये 40 से ज्यादा है, इनको हटा देंगे। तो अब 10 से ज्यादा 40 से कितने मिले आपको, 4 और 6 10, 10 3 13 स्टूडेंट मिले। कितने स्टूडेंट मिले, 13 स्टूडेंट आपको ऐसे मिले जो 10 से ज्यादा है, 40 से कम है। अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए नीचे टोटल अमाउंट आएगा, टोटल आएंगे, टोटल छात्रों की संख्या आएगी। तो टोटल कैसे निकलेगा, 2 and 4 6, 6 6 12, 12 3 15, 15 3 18, 18 and 2 20, 20 आ गया। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100, और यहाँ परसेंटेज का साइन, यहाँ परसेंटेज का साइन। क्या कर सकते हैं, इस 20 से 100 को 5 टाइम रिड्यूस कर सकते हैं। यहाँ 13 रहा, ये 5 रहा, 13 इंटू 5 65, 65 परसेंटेज, 65 परसेंटेज। इट मीन्स ऑप्शन नंबर डी शुड बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी शुड बी राइट आंसर। ऑप्शन डी कैसा हो गया भाई, राइट आंसर हो गया। वीडियो प्लीज लाइक करते चलेगा, और जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, गणितीय अध्यापन को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है। कौन सी विशेषता नहीं है, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है, कौन सी विशेषता नहीं है। एक संकल्पना का परिचय देने के लिए समय के नियम कठोरता से पालन करना, छात्रों की त्रुटियों के प्रतिरूप पर केंद्रित होना, प्रतिदिन के अनुभवों के साथ संबंध स्थापित करना, या ऑप्शन डी एक ही संकल्पना के लिए विभिन्न शिक्षण अधिगमों का प्रयोग करना। विभिन्न शिक्षण अधिगमों का प्रयोग करना। तो अगर हम चले क्वेश्चन नंबर 4 पर, यहां पूछा गया है नहीं है। यहां क्या पूछा गया है, नहीं है पूछा गया है। तो नहीं है कौन सा हो जाएगा, यहां पर कठोरता से पालन करना। कठोरता से पालन करना, आप देख सकते हो यहाँ पर नेगेटिव टैग वर्ड है, और जब ये नेगेटिव टैग वर्ड है हमारा, तो यही हमारा राइट आंसर बन जाएगा। यही हमारा राइट आंसर बन जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है यही करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर बन जाएगा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। त्रुटियां गणित में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यह वाक्य क्या है भाई, गलत है, क्योंकि त्रुटियां गणित के प्रति लापरवाही अभिव्यक्ति को दर्शाती हैं। रॉन्ग ऑप्शन है भाई। त्रुटियां सही होती हैं, ठीक है, अभी बताऊंगा कैसे। सही है क्योंकि शिक्षक को यह समझने में मदद मिलती है कि बच्चे ने गणितीय अवधारणाओं का निर्माण कैसे किया है। तो हम टाइम वेस्ट न करते हुए यही ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है क्वेश्चन नंबर 5 के लिए हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 5 के लिए हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पर। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, और क्वेश्चन 6 पर आने से पहले आप 1 सेकंड वेट कीजिएगा। आप 1 सेकंड वेट कीजिएगा, 1 सेकंड आप लोग वेट कीजिएगा। पीछे से थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, 4 और 2/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या 395 से कितनी अधिक है। कितनी अधिक है, तो याद रखिएगा 395 से कितनी अधिक है। और यहां पर जो पूछा गया राइट एंगल में पूछा गया, किस में पूछा गया, राइट एंगल, यानी कि समकोणों में पूछा गया है। और आप जानते हो राइट एंगल जो होता है 90 डिग्री के इक्वल होता है। राइट एंगल किसके इक्वल होता है, 90 डिग्री के आपके इक्वल होता है, इतना आप लोग याद रखिएगा। तो यहां पूछा 4 यानी कि 4 प्लस 2/3 यानी कि 2/3, 2/3 इसके नीचे 1 रख सकते हैं, और इसमें मल्टीप्लाई जो करना है हमें, ये करना है
90 डिग्री से। किससे करना है? 90 डिग्री से हमें इसमें मल्टीप्लाई करना है। एलसीएम लिया मैंने, एलसीएम मिला मुझे 3, एलसीएम क्या मिला? एलसीएम मिला हमें 3, 1 का डिवाइड दिया 3 में, 3 टाइम 3 4 12 प्लस 3 का 3 में डिवाइड दिया 1 टाइम 1 2 2 आ गया। तो यहां से जो हमें मिला, यहां से मिला जो हमें, ये मिला आपका 12 इंटू 14/3, क्या मिला? 14/3 मल्टीप्लाई बाई 90, मल्टीप्लाई बाई 90। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो इस 3 से हमने 90 को रिड्यूस कर दिया 30 टाइम, और 30 का मल्टीप्लाई किया 14 से, तो ये मिला आपको 420 डिग्री। कितना मिला? 420 डिग्री मिला। तो 420 डिग्री जो है ये 395 डिग्री से कितना अधिक है? तो 420 से हम लोग 395 घटा देंगे तो आंसर जो मिलेगा हमें 25 डिग्री मिलेगा। आंसर क्या मिलेगा? 25 डिग्री मिलेगा। इट मींस ऑप्शन नंबर डी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पर। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाते हैं। किस पर आते हैं? क्वेश्चन नंबर 6 पर हम लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन 6 पर आ जाते हैं। नहीं कोई बात नहीं, चलो बाद में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, एक कस्बे के 1000 निवासियों में से 60% पुरुष हैं, जिनमें से 20% साक्षर हैं। जिनमें से क्या है? 20% साक्षर हैं। यदि कुल 25% निवासी साक्षर हैं तो कस्बे की कितनी प्रतिशत महिलाएं साक्षर हैं? तो कस्बे की कितनी प्रतिशत महिलाएं जो हैं साक्षर हैं? सबसे पहले याद रखिएगा, टोटल निवासी कितने हैं? 1000 है, 1000 है, और इनमें पुरुष कितने हैं? 60 है। तो डायरेक्ट निकाल सकता हूं मैं, 600 पुरुष आएंगे। देखिए इतना आप लोग समझदार हैं कि इतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। 1000 का 60%, 600 पुरुष होते हैं, तो महिलाएं कितनी हो जाएंगी भाई? महिला कितनी हो गई आपकी? महिला निकल कर आएंगी आपकी 400। महिला कितनी आ गई? क्योंकि 1000 टोटल थे, 600 400 ये निकल आए। अब इसमें देखिए पुरुष कितने हैं? 20% साक्षर हैं। तो 600 का 20%, 600 का 20% जब आप सॉल्व करोगे तो 0,000 यानी कि 120, 120 पुरुष साक्षर है। 120 पुरुष कैसे हैं? साक्षर है। ठीक है। अब यहां पर हमें दिया गया है कि कुल साक्षर 25% है। कुल साक्षर 25% है। तो कुल संख्या कितनी है भाई? जनसंख्या 1000 है। 1000 का जब आप 25% निकालोगे तो इजीली निकाल सकते हो। 1000 का 25% 250 होता है। 1000 का 25% 250 होता है। कुछ खास कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। उन 250 में से 120 पुरुष साक्षर हैं, तो महिला साक्षर की संख्या कितनी आ गई? 130। 130 महिला साक्षर हो गई। 130 कितनी हो गई? महिला साक्षर आपकी हो गई। अब यहां पूछा गया है तो कितनी प्रतिशत महिला साक्षर है? कितनी प्रतिशत महिला साक्षर है? महिलाओं की संख्या कितनी है? 400 है। महिलाओं की संख्या कितनी है? 400, और महिला साक्षर कितनी है? 130। तो इसका परसेंटेज निकाल दीजिए। इसका परसेंटेज निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? 130 अपॉन 400, 130 अपॉन 400 मल्टीप्लाई बाई 100 परसेंटेज। ठीक है। यहां देखिए कैसे करेंगे, 10 10 10 10, इस 4 से काटा 130 को, 4 तिया 12, 1 बचा, 4 दूनी 8, 4 पन्ना 20, 32.5 परसेंटेज। 32.5% यानी कि ऑप्शन डी, ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा। ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट आंसर आपका यहां पर बन जाएगा। 32.5% महिला ऐसी हैं जो साक्षर है, जो साक्षर है। ठीक है। क्वेश्चन बहुत इजी था, थोड़ा सा इसकी लैंग्वेज जो बड़ी थी इसलिए आपको डर लग रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन को जो सॉल्व करेंगे बहुत ही इजी क्वेश्चन है। काफी इजी क्वेश्चन आपका ये है। अगला है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, क्वेश्चन नंबर 8 है, तीनों अपने मसालों का कारोबार शुरू करता है। वह 10 किलोग्राम हल्दी पाउडर, कितना? 10 किलोग्राम, 8 किलोग्राम मिर्च पाउडर, 8 किलोग्राम हल्दी, ये हो गया हल्दी, ये आपका आ गया मिर्च। ठीक है। नेक्स्ट आपका आ गया 15 किलोग्राम धनिया, 15 ये धनिया आ गया भाई। चलिए धनिया बन गया यहाँ 15 धनिया। और प्रत्येक मसाले के 20-20 ग्राम के छोटे पैकेट बनाता है। उसने बेचने के लिए मसालों के कितने छोटे पैकेट तैयार किए? तो इसको सम किया, तो सम किया 8 5 13 आ गया, 3 आ गया, 1 कैरी आ गया, तो 23 किलोग्राम आया। टोटल कितना आया? 23 किलोग्राम यहाँ पर वेट आया। अब यहाँ पर आप जानते हो 1 किलोग्राम जो होता है 1000 ग्राम के होता है, तो 23 किलोग्राम कितने? 23 किलोग्राम इज इक्वल टू 23,000 ग्राम।
अब उसने पैकेट बनाए 20,000 20 ग्राम के बनाए, तो 23,000 जो है उसमें 20 से डिवाइड देंगे, कुल पैकेट कितने आएंगे, कुल पैकेट कैसे निकलेंगे भाई, कुल पैकेट, तो आपका कुल वेट कितना है, कुल वेट है आपका 23,000 ग्राम। एक पैकेट में कितना वेट है, 20 ग्राम। पैकेट की संख्या कैसे निकालेंगे, 0 से 0 गया, 2 से एक बार गया, 2 से 3 में गया एक बार गया, 2 से 0 में दिया 5 बार गया, 0 बार गया, 1150 पैकेट। कुछ ना कुछ गड़बड़ की है हमने। 10 किलोग्राम हल्दी, 15 किलोग्राम धनिया पाउडर, 10 और 8 18, सॉरी 33 आता, ये क्या था 33 आता, 33 कितना होता है 33 होता, तो यहाँ भी 33 हो जाएगा, यहाँ भी 33 हो जाएगा। अब 2 से डिवाइड अब देंगे इसमें, तो 2 1 या 2, 2 1 या 2 आ गया, 1 आ गया, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 0, 1650, 1650, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी जो है ये हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पर आने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन 9 की गणित विषय की वर्तमान एनसीईआरटी पुस्तकें की डैश अनुशंसा को ध्यान में रखकर लिखी गई हैं। किसकी अनुशंसा को ध्यान में रखकर एनसीईआरटी की 5 पुस्तक लिखी गई, तो टाइम वेस्ट मत कीजिए। ऑप्शन सी जो है एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 को ध्यान में रखकर लिखी गई है। ऑप्शन सी एनसीएफ 2005। बार बार क्वेश्चन आप इससे देखने के लिए आपको मिलते भी हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक स्कूल में 96 शिक्षिकाओं में कुल शिक्षिका कितनी है 96, मैं 3/8 शिक्षिका उच्च स्कूली कक्षाओं में पढ़ाती हैं, कितनी 3/8, तो 3/8 इसको सॉल्व किया तो 8 से 96 को काटा 12 टाइम, 12 3 या 36, 36 आपकी ऐसी शिक्षिकाएं हैं जो कहां पढ़ाती हैं, उच्च स्कूली शिक्षा, ठीक है, ये शिक्षिकाएं उच्च स्कूल कक्षाओं में पढ़ाती हैं। यदि उच्च स्कूल शिक्षिकाओं का 2/9 भाग गणित की शिक्षिका है, 36 का 2/9 भाग जो है गणित की शिक्षिकाएं हैं, ये किसकी हैं गणित की शिक्षिकाएं, तो 9 बटे ये 36 को काटा 4 टाइम 4 2 8, 8 शिक्षिका क्या पढ़ाती हैं भाई, गणित पढ़ाती हैं, 8 शिक्षिका क्या करते हैं गणित पढ़ाती हैं, तो वह स्कूल की शिक्षिकाएं जो गणित नहीं पढ़ाती, टोटल है 36 जो उच्च स्कूल में पढ़ाती हैं, उनमें से 8 गणित पढ़ाती हैं, तो जो गणित नहीं पढ़ाती उनकी संख्या क्या हो जाएगी 28 हो जाएगी, उनकी संख्या क्या हो जाएगी 28 हो जाएगी। इजी सा क्वेश्चन था, लैंग्वेज देखकर डरना नहीं है, लैंग्वेज देखकर डरना नहीं है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी 28 जो है ये करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन 10 के लिए। क्वेश्चन 11 पर आने से पहले अगर आप लोग नोट्स लेना चाहते हैं सीटेट के लिए तो आप इस नंबर पर मैसेज करके सीटेट के कंप्लीट नोट्स ले सकते हैं। आप लोग क्या कर सकते हैं, सीटेट के कंप्लीट नोट्स ले सकते हैं, इस नंबर पर मैसेज करने के बाद यहाँ आपको कंप्लीट नोट्स मिलेंगे। नोट्स के अलावा प्रैक्टिस सेट भी आपको यहाँ प्रोवाइड कराए जाएंगे पूरे 20-150 नंबर के, 20 प्रैक्टिस सेट के अलावा 20 प्रैक्टिस सेट ईवीएस के मिलेंगे अलग से, 20 प्रैक्टिस सेट मैथ्स के दिए जाएंगे अलग से, एनसीईआरटी की समरी भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाएगी। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 है, 34 मल्टीप्लाई बाई 6 को हल करने के लिए एक विद्यार्थी नीचे दी गई प्रणाली का उपयोग करती है। कैसे करती है, 30 + 4 मल्टीप्लाई बाई 6 इक्वल 30 × 6 + 4 × 6 इक्वल 110 + 124 बराबर 204 उसने निकाल दिया। तो उपयुक्त प्रणाली के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है आपको ये बताना है, कौन सा कथन सही है आपको ये बता देना है। तो देखिए विद्यार्थी को गुणन का अवधारणात्मक ज्ञान है, बिल्कुल है भाई, तभी तो उसने इस तरीके से 34 को 30 + 4 मल्टीप्लाई बाई 6 कर दिया, और वह इसे अपघटन यानी कम्युनिकेशन के थ्रू कर रही की प्रणाली से संचारित करने में सक्षम है। यह गुणन की मानक कलन विधि नहीं है, रॉन्ग हो गया। विद्यार्थी को गुणन की अवधारणा, जब गुणन की अवधारणात्मक ज्ञान नहीं होता तो वो इस तरीके से सॉल्व नहीं कर पाती। यह गुणन की समस्या को हल करने के लिए तत्कालिक अनुमान और प्रयास है, ट्रायल प्रणाली है, ट्रायल प्रणाली मेथड नहीं है, तो ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा। इसमें क्या होगा, ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है, पूर्ण घन नहीं है, तो एक चीज समझिए आप लोग, पहले एक चीज समझिए, 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब 64 होता है,
5 का क्यूब 125 125 होता है। 6 का क्यूब 216 होता है। 7 का क्यूब जो होता है 343 होता है। 8 का क्यूब जो होता है 512 होता है। और 9 का क्यूब जो होता है 729 होता है। तो आप लोग एक चीज यहां से निकाल सकते हैं कि देखिए पूर्ण वर्ग जो संख्याएं होती हैं, पूर्ण घन जो होती हैं, पूर्ण घन जो होती हैं उनके लास्ट में क्या आएगा, या तो 1 आएगा, या देखिए 1 है 2 कहीं नहीं है, 2 कहीं नहीं है, ठीक है, 2 भी कहीं नहीं है, एक चीज याद रखिएगा, ठीक है। या फिर डायरेक्ट कर सकते हैं, तो यहां से देखिए बहुत छोटा सा 10 का 1000 होता है, ये आपका 7 का होता है, 9 का हो जाएगा, ये आपका 10 का हो जाएगा, ये 6 का हो जाएगा, ये किसी का नहीं है, ये किसी का नहीं है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। फालतू में टाइम वेस्ट इस क्वेश्चन पर हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, दो दशमलव संख्याओं के गुणन जैसे 0.3 मल्टीप्लाई बाय 0.2 इज इक्वल 0.06 की संकल्पना को समझाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम उचित है। ये भी 2019 में आया वो क्वेश्चन, ये पेपर भी मैंने दिया था, 2 पेपर दिए थे मैंने, तो ये पेपर भी मैंने दिया था, वहां आया था। 2019 के दोनों पेपर मैंने दिए थे, ठीक है भाई, 2019 के दोनों पेपर दिए थे। मैथ में काफी अच्छा स्कोर रहा, टोटल भी मेरा काफी स्कोर काफी अच्छा रहा। किसी दिन मौका मिलेगा तो आपके साथ अपनी मार्कशीट शेयर की जाएंगी दोनों पेपरों की। 2019 में जितने दोनों पेपर हुए थे, दोनों पेपर शायद मैंने दोनों की दिए थे, हाँ शायद 2019 वाले ही दोनों पेपर मैंने दिए थे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें ग्राफ पेपर आएगा, एक ग्राफ पेपर जो है सबसे बेस्ट रहेगा इसके लिए, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा। कभी मौका मिला तो आपके साथ अपनी मार्कशीट शेयर की जाएंगी, वहां आपको मार्क्स दिखाए जाएंगे, टोटल मार्क्स कितने हैं, ईवीएस मार्क्स कितने हैं, मैथ्स में कितने हैं, साइकोलॉजी कितने हैं, हिंदी कितने हैं और इंग्लिश कितने हैं, ठीक है भाई। सबसे ज्यादा मेरे मैथ्स में थे। एक चॉकलेट के 12 बराबर भाग हैं, मंजू ने इसका एक चौथाई भाग अंजू को, 12 बराबर भाग हैं चॉकलेट के, तो 12 भाग हैं भाई, तो 12 भाग में से मंजू ने क्या किया, एक चौथाई, एक चौथाई का मतलब होता है भाई 3, ठीक है, 4 से काट दिया 12 को 3 टाइम, 3 किसको दे दिया, एक अंजू को, किसको दिया भाई, अंजू को दिया। अब 12 का 1/3 भाग यानी कि 4 पीस, 4 पीस किसको दिए, 4 पीस दिए इसने किसको, 4 पीस दे दिए इसने सुजाता को, सुजाता को दिए भाई, सुजाता को दे दिए, चलिए भाई। और इसका एक छठा यानी कि 12 का 1/6, 12 का 1/6 यानी कि कितना निकला, 2 निकला, 2 दे दिए इसने किसको, फिजा को दिए, 2 दिए फिजा को। तो अब उसके पास कितने बचे, 12 टुकड़े थे, 12 में से 3 दिए अंजू को, 4 दिए सुजाता को और 2 दिए फिजा को, सबको ऐड करो, 3 और 4 7, 3 एंड 4 7 टू 9, 9 बांट दिए, टोटल 12 थे, कितने बचे, 3 बचे, 3 बचे, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बन जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 15। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क से आपका क्वेश्चन पूछा गया है। जल्दी एनसीएफ पर एक कंप्लीट वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा, जहां आपके एनसीएफ से रिलेटेड सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दिए जाएंगे, हर एक डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। जैसे मैंने एनईपी का एक वीडियो डाला है, उसी तरीके से आपके लिए मैं एनसीएफ का भी एक वीडियो लेकर आऊंगा, आरटी एक्ट का भी एक वीडियो आपके लिए लेकर मैं आऊंगा। गणित अधिगम के लिए निम्न में से उच्चतर उद्देश्य कौन सा है, गणित की समस्या हल करने में बच्चों को प्रवीण बनाना, सिर्फ यही उद्देश्य है कि वो गणित की क्या कर सके, समस्याओं को हल करने में प्रवीण बन जाए, भाई ये तो नहीं होगा। उन्हें रोजगार वाले वयस्क बनाना जो कि देश के सामाजिक और आर्थिक विकास में योगदान दें, सिर्फ यही उद्देश्य है। या बच्चे के मस्तिष्क का गणितीकरण, यस ये मिला हमें करेक्ट ऑप्शन, बच्चे के मस्तिष्क का गणितीयकरण करने के लिए उसके आंतरिक संसाधनों का विकास करना। और ऑप्शन डी बच्चों में प्रतिमानों और संख्याओं के ज्ञान को विकसित करना। तो बेस्ट ऑप्शन जो हो जाएगा अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005, बच्चे के मस्तिष्क का गणितीकरण करने के लिए उसके आंतरिक संसाधनों का विकास करना, यानी ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर बन जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 16, और क्वेश्चन नंबर 16 पर आने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर करके जरूर जाइएगा आप लोग। प्याजे का विश्वास था कि सामाजिक अनुदेशन से सीखना होता है, और गणित का एक शिक्षक प्याजे के सिद्धांत में से विश्वास करते हुए क्या करता है भाई, सामूहिक परियोजना और सामूहिक परिचर्चा का प्रयोग करेगा, विभेदित अनुदेशन का प्रयोग करेगा, विभेदित कर रहा है तो रॉन्ग ऑप्शन हो गया, चौक और टॉक पद्धति का उपयोग करेगा,
कक्षा में बहुत सारे हस्त परिचालकों और प्रयोगशाला गतिविधियों का प्रयोग करेगा। तो यहाँ प्याजे के अकॉर्डिंग पूछा गया है, सामाजिक अनुदेशन यहाँ दिया गया है। तो सामाजिक अनुदेशन कब होगा? जब सामूहिक परियोजना होगी। सामूहिक परियोजना यानी कि ऑप्शन नंबर ए। थोड़ा सा भी दिमाग लगाते, कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी, इजीली इसका आंसर आप लोग फाइंड कर लेते। क्वेश्चन 17, जब राजन के सामने शाब्दिक समस्याएं आती हैं तो वह प्राय पूछता है मैं जमा करूं या घटाव, मैं गुणा करूं या भाग। इस तरह के प्रश्न बताते हैं। राजन जोड़ गुणा नहीं कर सकता, रॉन्ग ऑप्शन। वो कर सकता है, उसका क्वेश्चन क्या है, मुझे करना क्या है इसमें, जोड़ करना है, घटाव करना है, गुणा करना है, भाग करना है, ये नहीं पता उसे कि क्या करना है। लेकिन यहां दिया गया कि उसको जोड़ और गुणा करना नहीं आता, तो ये तो रॉन्ग ऑप्शन हो गया। राजन कक्षा में बाधा डालने के लिए अवसर खोजता है। देखिए बाधा वो नहीं डाल रहा, बाधा नहीं डाल रहा, वो तो क्वेश्चन सोल्व करना चाह रहा है, बाधा डालने वाली कोई बात ही नहीं है। राजन को भाषा के समझने में कठिनाई होती है और राजन संख्या संक्रिया को नहीं समझता है। तो भाषा को तो इजीली समझ पा रहा है, वो भाषा को तो इजीली समझ पा रहा है, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। या राइट जो बनेगा कि राजन संख्या संक्रिया को नहीं समझता है, संख्या संक्रिया को नहीं समझ पाता कि मुझे यहाँ पर करना क्या है एटलीस्ट। ठीक है, जोड़ घटाव गुणा भाग घटाव क्या करना है। तो यही ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 18। अगला है क्वेश्चन नंबर 18, प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्य पुस्तकों की सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? किस लेवल पर? क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा क्या दिया गया है, प्राथमिक स्तर पर, पीआरटी लेवल पर आपको आंसर देखना है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग भी आंसर देखना है। स्तर पर गणित की पाठ्य पुस्तकों की सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? ए, संकल्पनाओं का उच्चतर कक्षाओं में संबंध जोड़ा जाना चाहिए। ठीक है, संकल्पना को जटिल साथ सरल रूप में प्रदर्शित किया जाना चाहिए। ठीक है, संकल्पना को पूर्णता श्रेणीबद्ध में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ठीक है, संकल्पना को मूर्त से अमूर्त, ये मिलेगा आपको कैसा, मूर्त से अमूर्त रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। संकल्पना को कैसे प्रस्तुत किया जाना चाहिए? मूर्त से अमूर्त। इट मीन्स जो चीजें हमें दिखाई दे रही हैं वहां से जो चीजें दिखाई नहीं दे रही उनकी तरफ क्या किया जाना चाहिए, प्रस्तुत किया जाना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 18 के लिए राइट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 19। क्वेश्चन 19 है, बिमल अपने जन्म दिवस पर कैंडी का एक पैकेट लाया, कैंडी का एक पैकेट लाया। उसने 1/3 जॉन को, 1/4 राधा को, 1/5 भाग सुष्मिता को, 1/6 भाग मीकू को दिया। बची हुई 6 कैंडी उसने स्वयं खा ली। पैकेट में कितनी कैंडी थी? तो भाई चाहते तो आप लोग ऑप्शन से कर सकते थे, या एक और तरीका एक्स मान लेते हैं। माना उसके पास क्या थी भाई, माना फुल कैंडी कितनी थी, एक्स थी। फुल कैंडी कितनी थी भाई, याद रखिएगा एक्स थी। कितनी मानी हमने, एक्स थी। अब उसने क्या किया, इस एक्स का 1/3 यानी कि एक्स का 1/3 x/3 बन जाएगा। x/3 जॉन को दिया, ठीक है, प्लस यहां नीचे कर लेता हूं थोड़ा सा, x/3 जॉन को दिया, 1/x/5 यानी 1/5 सुष्मिता को, तो प्लस x/5 प्लस 1/6 भाग मीकू को यानी x/6 प्लस मीकू को दिया, किस किस को दिया, हमारा 1/3 हो चुका है, 1/4 ही और है, 1/4 ही और है, यहाँ स्टार्टिंग में है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, कंफ्यूज मत हो जाए, भूल गया था, चलिए यहीं लिख देता हूँ, फिर आप भूल जाओगे। ठीक है, 1/4 x/5 x/6, कंफ्यूज मत हो जाए, ये भी हो गया हमारा। ठीक है, अब उसके पास बची 6, अब बची 6 तो 6/1 कर लिया। अब ये सब मिला के होती है x, ये सब मिला के हमारा x आ जाएगा, इजीली हम लोग निकाल पाएंगे। भाई इसका ले लेते हैं एलसीएम, इसका क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो 4 5 6 का एलसीएम क्या आ जाना चाहिए, 20 से 60, 30 में चला जाएगा सभी का, 30 में 7 4 का नहीं जाएगा, तो 60 में चला जाएगा सभी का, 60 ले लिया हमने एलसीएम। 60 लिया एलसीएम, 3 का दिया 60 में तो 20x आया, 4 का दिया तो 15x आया, 5 का दिया 12x आया, 6 का दिया 10x आया, और 60 का दिया 360 आया, 360 बराबर x मिला, 360 बराबर x मिला। अब इसको सॉल्व करो, इस पूरे को सॉल्व करेंगे हम, तो ये मिला 20 और 15 35x, 35 और 12 ऐड करते हैं ऐसे, 2 5 7 7 आ गया, 1 2 3 2 5 57, 57x आ गया, 57x आपका यहाँ पर आ चुका है। 57x प्लस 360, ये बचा अपॉन आएगा 60, और ये आ गया यहाँ पर
एक्स के इक्वल, एक्स अपन 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से मिलेगा आपको 57x, 57x प्लस 360 इक्वल आपका है यहाँ से 60x, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया 60x। अब यहाँ देखिए इसको पहुंचाएंगे उधर, जब ये उधर पहुंचेगा तो यहाँ बचा 360, यहाँ बचा 360 और यहाँ बचा 3x, यहाँ बचा 360 और यहाँ बचा 3x, 3x बचा। तो अब x इक्वल क्या हो जाएगा 360 अपॉन 3, 360 अपॉन 3 होगा, 360 अपॉन 3 विजिबल है। तो इसको रिड्यूस करोगे तो आपको मिलेगा भाई 120, रिड्यूस करने के बाद आपको मिलेगा x की वैल्यू आ गई 120, x की वैल्यू क्या आ गई 120, यानी कुल कैंडी जो थी वो 120 थी। कुल कैंडी कितनी थी भाई 120 कुल कैंडी थी, यानी कि ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट आंसर बन जाएगा। यानी कुल कैंडी कितनी थी 120 थी, 120 में से एक तिहाई उसने जॉन को दे दी, एक चौथाई उसने राधा को दे दी, 1/5 सुष्मिता को दी, 1/6 उसने दे दी मीकू को, और उसके पास 6 कैंडी बची थी, फिर भी उसके पास 6 कैंडी बची थी, सबको प्लस करके हमने एक्स के इसको रख लिया, वैल्यू निकल आई आपकी 120 कैंडी उसके पास थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 काफी अच्छा क्वेश्चन है कि इसमें क्या जोड़ा जाए कि एक्स हो जाए, इसमें क्या जोड़ा जाए कि योग एक प्राप्त हो। तो देखिए रख लेते हैं, सभी की वैल्यू रख लेते हैं, क्या है 0.102 प्लस 0.25 है, जब डेसिमल के बाद 3 डिजिट है हाईएस्ट है तो एक जीरो और मैं यहाँ लगा सकता हूँ, प्लस 0.111 है, प्लस 0.1 है तो मैं 1 पर 2 जीरो लगा सकता हूँ क्योंकि हमें क्या करना है 3 डिजिट ऐड करने हैं। और इसमें मान लीजिए मैं x जोड़ देता हूँ और ये सब कुछ बन जाता हमारा 1 के इक्वल, ये सब कुछ बन जाता हमारा 1 के इक्वल। अब इसको प्लस कर दो भाई, ये आया 1, ये आया 2 तो 3 आ गया, ये आ गया 0 1 आ गया, 1 5 6 आ गया, 6 का 6 आ गया, यहाँ से आया 1 1 1 2 आया, 2 2 4 आया, 4 1 5 आया, तो 0.563 प्लस एक्स इक्वल 1, तो x इक्वल आपका हो जाएगा 1, ये वैल्यू प्लस की है, जब इसको ट्रांसपोज करेंगे वैल्यू माइनस की हो जाएगी 0.563, 0.563, तो x इक्वल क्या मिला आपको, x इक्वल क्या मिल जाएगा 10 से 3 गए 7, 9 से 6 गए आपके 3 और 9 से 5 गए 4, तो 0.437 यानी ऑप्शन बी शुड बी राइट आंसर। ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट आंसर होगा। इसमें अगर हम ऐड कर देंगे ऑप्शन बी को तो हमें आंसर 1 मिल जाएगा। आंसर क्या मिल जाएगा भाई 1 हमें मिल जाएगा। इस तरीके से हमारे 20 क्वेश्चंस होते हैं कंप्लीट। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 पर, और क्वेश्चन नंबर 21 शुरू करने से पहले आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। इस नंबर पर मैसेज करके आप सीटेट के कंप्लीट नोट्स विद प्रैक्टिस सेट आप लोग दे सकते हैं। आपको सभी नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे, प्रैक्टिस सेट भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, न सिर्फ सीटेट के लिए बल्कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। कई बार ये क्वेश्चन आप लोगों का अलग अलग एग्जाम में पूछ लिया गया है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लोग क्या करोगे, पहले इसको करोगे 2 1 जा 1 और 2 3/2 प्लस 11 दूनी 22 और 1 23/2, इस तरीके से करोगे। तो इस तरीके से अगर हम इसको करेंगे तो इसमें बहुत टाइम लगेगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम करने लगेंगे तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा। हमें क्या करना है, बहुत ही इजी तरीका बताता हूँ ऐड करने का। आप लोग इनको प्लस कीजिए, 1 प्लस 11 प्लस 111 प्लस 1111 1111 इसको ऐड कीजिए। ये 4 मिला, ये 3 मिला, ये 2 मिला, 1 मिला। इसको ऐड करने के बाद आपको मिला 1 2 3 4। अब क्या बचता है आपके पास, यहाँ हाफ है, यहाँ हाफ है, यहाँ हाफ है, यहाँ हाफ है, आधा 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 आधा, तो एक आधा एक आधा, एक हो गया, 1.5 हो गया, 2 हो गया, प्लस 2 कर दो, 1236 आंसर आ गया। 1236 1236 आंसर आ गया, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। इससे जल्दी आप कर नहीं पाते, इससे जल्दी अगर आप उसको इस तरीके से सॉल्व करते, पहले आप इसका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाते देन एलसीएम लेकर सॉल्व करते, हालांकि एलसीएम नहीं लेना पता, डिनोमिनेटर सेम था, बट फिर भी प्रॉब्लम आती। कुछ नहीं, डायरेक्ट ऐड करते, 1 2 3 4 4 आया, 1 2 3 मिला, 1 2 मिला, 1 मिला, हाफ 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 2 ऐड किया, 1236 आंसर। इससे इजी मेथड दुनिया में कोई नहीं है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 हमसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 22 हमसे कह रहा है 36 एंड 60 का सबसे छोटा सार्वभुज, यानी कि
एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, डिवाइडेड बाई 18 और 45 का सार गुणनखंड यानी एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बराबर है किसके बराबर है भाई? तो पहले एलसीएम लेना है, 36 और 60 का एलसीएम ले लो। इसका क्या लेना है भाई? हमें एलसीएम लेना है। एलसीएम लेंगे, 2 से दिया 18 टाइम, 2 से दिया 30 टाइम, 2 से दिया 9 टाइम, 2 से दिया 15 टाइम, 2 से नहीं जाए 3 से 3 टाइम, 3 से 5 टाइम, 3 आ गया 1, 5 आ गया, 5 आ गया। एलसीएम आया 5 15 45 दूनी 90 दूनी 118, 180 एलसीएम आया। एलसीएम मिला आपको 180। अब निकालो इनका एचसीएफ, 45 और 18 का। 18 के फैक्टर 2 गुणा 3 गुणा 3, 45 के फैक्टर होते हैं आपके 3 गुणा 5। एचसीएफ जो मिलेगा आपको, एचसीएफ मिलेगा यहाँ से 9। एचसीएफ क्या मिला? 9 एचसीएफ मिला, ठीक है। और एलसीएम मिला 180। तो कैसे सॉल्व करना है? क्या सॉल्व करना है? 180 डिवाइडेड बाई 180 डिवाइडेड बाई 9, 180 डिवाइडेड बाई 9 कितने टाइम जाएगा? 20 टाइम जाएगा, 20 बार चला जाएगा, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बनेगा। 20 बार जाने पर ऑप्शन एक जो है ये करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 के लिए ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बन जाएगा। छोटा सा क्वेश्चन था, इजी सा क्वेश्चन था। एलसीएम और एचसीएफ सभी जानते होंगे, कुछ खास मैंने इस क्वेश्चन में किया नहीं। क्वेश्चन 23, ऐसी युक्तियां जो शिक्षण की विधियों का और ज्यादा प्रभावी बनाती हैं क्या कहलाती हैं? शिक्षण के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग, शिक्षण के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, शिक्षण की प्रविधियां, टेक्निक्स ऑफ टीचिंग, या ऑल ऑफ द अबव। तो भाई ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। जब तीनों ऑप्शन सही है तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी बन जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है 0.33 डिवाइडेड बाई 0.11 को प्रतिशत के रूप में व्यक्त करने पर प्राप्त होता है। यानी कि 0.33 डिवाइडेड बाई 0.11, इसको परसेंटेज के रूप में तय करना है। तो मल्टीप्लाई बाई 100 और परसेंटेज का साइन, इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखिए डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं और यहाँ भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं। दोनों जगह अगर हम देखें तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट तो डायरेक्ट कट सकता है, हम लोग काट सकते हैं इसको। 0.11 से 0.33 3 बार कट गया, 3 का गुणा किया 100 के साथ 300 परसेंटेज आ गया, 300 परसेंटेज आ गया, 300 परसेंटेज, यानी कि ऑप्शन बी, यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। यानी कि ऑप्शन बी हमारा क्या बनेगा? करेक्ट आंसर हमारे यहाँ पर बन जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 25। अगला है क्वेश्चन नंबर 25 कि निम्नलिखित में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? इनमें सबसे छोटी भिन्न बतानी है कि इन सब में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, ठीक है। ये 4 ऑप्शन है, इनमें सबसे छोटी, तो देखिए डिवाइड दे लीजिए, डिवाइड देके कर सकते हैं, एलसीएम लेके कंपेयर कर लेके कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी हो वैसे कर सकते हैं। 11 का डिवाइड दिया 6 में, नहीं जाएगा, 0 लगा कर डेसिमल बढ़ा लिया, 11 पन्ना 55 आ गया, 5 बचा, 11 चौक 44, 6 बचे, 11 पन्ना 55, डेसिमल के 2 डेट तक निकाल दिया, 3 तक निकाल दीजिए, चलो 0.545, ये इतना निकला अप्रोक्स। 3 डेट तक निकाल लो, 3 डेट में हम लोग आंसर तक पहुंच पाएंगे। नहीं पहुंच पाते हैं तो एक डिजिट में और बाद में निकाल लेंगे। 15/22 है, 22 का भाग देना है भाई 15 में, ठीक है। डेसिमल लगाकर भाई 0 बढ़ा लिया, ये चला जाएगा आपका, अच्छा 15 में देना था, एक 0 बढ़ा लिया, ये चला जाएगा आपका यहाँ पर 6 बार चला जाएगा, ठीक है। 6 बार 7 बार, 7 दूनी 14, 7 दूनी 6 बार ही जाएगा। 6 2 या 12, 6 2 या 12 1 13। अब आ गया, फिर आ गया आपका 18, क्या आ गया? 18 बच गया, क्या बच गया यहाँ से? 18 बच गया। 18 में एक 0 लगा लिया, ये आपका चला जाएगा यहाँ से 7 टाइम, 7 टाइम चला जाएगा। 7 2 या 14, 7 2 या 14, देखिए एक ही डिजिट में 2 ही डिजिट लगा लेते हैं, 0.67 मिला, 0.67 मिला, यानी कि ये तो ऑप्शन होगा नहीं क्योंकि सबसे छोटी भिन्न पूछी है, ये ऑप्शन कट गया, इससे छोटा तो हमारे पास ऊपर है। अब 13/18 को सॉल्व कर लेते हैं। 13/18 को सॉल्व जब करोगे आप लोग तो 18 का डिवाइड देना है 13 में, डेसिमल लगा के 0 बढ़ा लिया हमने, ठीक है, 0 हम लोग बढ़ा चुके हैं, डेसिमल लगाकर 0 बढ़ा चुके हैं। 7 टाइम गया, 18 7 126, तो 0.7 मिला। जब 0.7 मिला यानी कि ये ऑप्शन भी नहीं होगा। अब तक यही हमारा आंसर आ रहा है, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब आ जाते हैं भाई यहाँ पर लास्ट ऑप्शन, 36 डिवाइडेड बाई 19 से डिवाइड देना है, जैसे में लगाकर यहाँ 0 बढ़ा लिया तो ये चला जाएगा 5 टाइम, ये 5 टाइम गया तो 180 आएगा, कितना आएगा ये? 180 आपका आ जाएगा।
अब यहाँ 0 बचा, 1 बचा, 0 बढ़ा लिया, अब चला गया 3 बार, कितने बार जाएगा ये? 2 बार ही जाएगा। तो सबसे छोटा कौन सा आ गया? ये आ गया। सबसे छोटा कौन सा आ गया आपके पास? ये आ जाएगा। सबसे छोटा कौन सा बना? ऑप्शन डी जो है सबसे छोटा नंबर बन गया। ये सबसे इजी तरीका है, सबसे अच्छा तरीका है। ये तरीका कभी फेल नहीं हो सकता इस तरीके से अगर आप सॉल्व करोगे। चाहे क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते थे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते थे। कैसे कर सकते थे? इन दोनों ऑप्शन में आपको डाउट था, इन दोनों ऑप्शन में डाउट था। 36 का गुणा 6 से कर लेते, 11 का गुणा 19 से कर लेते, पता चल जाती कौन सा बड़ा है। कौन सा बड़ा है आपको पता यहाँ पर चल जाती कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। ठीक है ना? चलिए अब आते हैं आप लोग क्वेश्चन नंबर 26 पर। किस पर आ जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 26 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है कि 1 ग्राम 1 किलोग्राम का कितना परसेंट है? तो आप जानते हैं 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। अब कंपेयर करना है 1 ग्राम को किससे? 1000 ग्राम से, क्योंकि किलोग्राम पूछा है। तो परसेंटेज में पूछा है, परसेंटेज पूछा है, ये किसका कितना परसेंट है? परसेंट निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? 1 0 2 0 1 0 2 0, कितना बचा? 1/10 बचा। 1/10 का जब डिवाइड दिया 10 का 1 में तो 0.1% 0.1% आ गया। यानी कि ऑप्शन सी, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बन गया। यानी कि ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर करते जरूर चलिएगा। किसी संख्या के 60% का 3/5 भाग 36 है, तो वह संख्या क्या है? हमें नहीं पता संख्या क्या है, हमने मानी संख्या x है। हमने क्या माना? संख्या x है। अब x का क्या दे रखा है? 60%, यानी 60% का मतलब हो गया 60/100। अब इसका भी क्या गिवन है? 3/5 भाग, 3/5 कर लिया। और ये किसके बराबर है? 36 के बराबर है। सॉल्व कर दो, जो क्वेश्चन ने कहा वो करते चलिए, कभी भी मैथ में प्रॉब्लम नहीं आएगी, कभी भी मैथ में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है भाई? कैसे सॉल्व करेंगे भाई? देखो कैसे सॉल्व किया। 0 से 0 गया, 2 से 3 टाइम, सॉरी 2 से 5 टाइम और 2 से 3 टाइम। तो यहां बचा x, 3 और 3 तो 9x बचा, ये बचा 9x। यहां आया 5 5 या 25 इक्वल 36 के, इक्वल 36 के। इसके नीचे 1 रखा, 36 के नीचे 1 रख ली। अब देखिए 9 से 36 को काटा 4 टाइम, तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या बचा आपके पास? x बचा। यहाँ 1 था, यहाँ x बचा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया x हो गया, ये 25 है, ये 4 है, बराबर 100 आ गया, 100 क्या आ गया। तो x की वैल्यू 100 आ गई। और x हमने माना था, x माना था कि x है, माना संख्या क्या है? x है। तो 100 यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, 100 यानी कि ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट आंसर हमारा बन जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है कि एक घड़ी की सुइयों द्वारा एक समकोण यानी 90 डिग्री का एंगल बनाया जाता है। किसका? 90 डिग्री का एंगल बनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा समय समकोण को प्रदर्शित करता है? 4:30 बजे, 4:30 बजे देखिए, ठीक है 4:30 बजे आप देख लीजिए, मोटा मोटा करते हैं, 12 हो गया, 6 हो गया, 3 हो गया, 9 हो गया, 1 2 4 5 7 8 10 11, मोटा मोटा हमने बना लिया यहाँ पर क्लॉक का। ठीक है, अब यहाँ एक चीज देखिए आप लोग, यहाँ एक चीज देखिए, जब 4:30 बजेंगे तो ये यहाँ होगा और ये यहाँ होगा, तो 90 डिग्री का एंगल नहीं बनेगा, क्योंकि एक जो एंगल बनता है, एक से दूसरे नंबर पर जाने पर मिनट वाली सुई क्या करती है? 30 डिग्री का एंगल बनाती है। कितने का? 30, टोटली 360 का होता है। तो यहाँ तो 60 डिग्री के लगभग का एंगल बना, तो ये नहीं होगा, 60 से भी कम का बनेगा। 4:30 कैंसिल हो गया। 6 बजे आते हैं, ये यहाँ होगी सुई, एक यहाँ होगी, यानी कि कितने डिग्री का बन रहा है? 120 डिग्री का बनेगा, तो ये भी कट गया। 3 बजे की बात करें, 3 बजे बजेंगे, 3 बजते हैं, तो एक यहाँ होगी, एक यहाँ होगी, तो यहाँ 90 डिग्री का बनता है, यहाँ 90 डिग्री बनेगा, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है कि किसी संख्या में पहले 10% की वृद्धि की जाती है तथा फिर उसमें 10% की कमी की जाती है। इस स्थिति में उस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 1% की वृद्धि होगी, 1% की कमी होगी, 0.1% की कमी होगी। तो इसके लिए याद रखिएगा, पहले उतना ही परसेंट बढ़ाया जाए, फिर उतना ही परसेंट घटा दिया जाए। इस कंडीशन में हमेशा कमी होती है, हमेशा कमी होती है। और कमी किसके इक्वल होती है? r² / 100 के, r² / 100 के, यानी r है 10, तो 10 का स्क्वायर अपॉन 100 बराबर 100/100, यानी कि 1% की कमी होगी, यानी 1% की कमी होगी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। फिर कहूंगा, जितना परसेंट बढ़ाया जाता है पहले, उतने परसेंट की बाद में कमी कर दी जाती है,
तो हमेशा यहाँ पर एक फॉर्मूला याद रखिएगा, r² / 100, और ये हमेशा कमी को शो करेगा, यहाँ हमेशा कमी ही आएगी, याद रखिएगा। अच्छा, ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका समझिए, दूसरा तरीका समझिए। 100 मान लेते हैं, पहले हमारी संख्या 100 थी। जब 100 में 10% की वृद्धि की तो 100 का 10% होता है 10, तो ये संख्या बन जाती है 110। अब 110 में 10% की कमी की जाती है, तो 110 का 10% आप जानते हैं क्या होता है, 11 होता है। क्या होता है, 11 होता है। 110 से 11 घटाया जाएगा तो 99 आएगा। तो कितना परसेंट कम हुआ, 1% कम हुआ। कितना कम हुआ, 1% कम हुआ। ऐसे भी कर सकते थे, या एक बात को याद रखिएगा, जितना पहले बढ़ाया जाए उतना ही बाद में घटाया जाए, तो हमेशा ऐसी कंडीशन में कमी होगी, और कमी इक्वल होगी r² / 100 के इक्वल। अगर यहाँ 20% होता, 20% होता तो ये हो जाता 400/100, 400/100, यानी कि 4% की कमी होती। ज्यादातर 10 और 20 ही देता है। दोनों आंसर ओरली याद रखिएगा, कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस में पेन चलाने की भी जरूरत आपको नहीं पड़ती है। अगला क्वेश्चन है इस हमारे प्रैक्टिस सेट का, क्वेश्चन नंबर 30 ये रहने वाला है, लास्ट क्वेश्चन रहेगा। मैं कहना चाहूंगा, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और सीटेट के नोट्स लेने के लिए इस नंबर पर मैसेज करके आप सीटेट के कंप्लीट नोट्स ले सकते हैं। यहाँ आपको कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे सीटेट के लिए। सीटेट के कंप्लीट नोट्स के अलावा आपको यहाँ पर 20 प्रैक्टिस सेट भी दिए जाएंगे, पूरे 150 मार्क्स के। 150 मार्क्स के पूरे 20 प्रैक्टिस सेट दिए जाएंगे। इसके अलावा 20 प्रैक्टिस सेट आपको दिए जाएंगे यहाँ पर ईवीएस के लिए अलग से। 20 प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पर दिए जाएंगे मैथ्स के लिए अलग से। 500 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए अलग से दिए जाएंगे आपको सीडीपी के। और यहाँ पर एनसीईआरटी की समरी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। एनसीईआरटी की समरी आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाएगी। क्लास 3rd 4th 5th के लिए एनसीईआरटी की समरी भी आपको यहाँ पर दी जाएगी। ये सब कुछ आप इस नंबर पर मैसेज करके ले सकते हो, सिर्फ और सिर्फ ₹99 में। कोई भी कॉल नहीं करना, कोई भी मैसेज आप लोगों को सिर्फ मैसेज करना, कॉल प्लीज कोई भी मत कीजिएगा। इतने में आपकी एनसीईआरटी की एक बुक नहीं आएगी, मैं इतना सब कुछ आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा दूंगा। तो लास्ट क्वेश्चन हमारी वीडियो का, एक टिन में बर्तन में 20 लीटर पेट्रोल है। कितना है, 20 लीटर पेट्रोल है। रिसाव के कारण 3 लीटर पेट्रोल की हानि हुई। टिन के बर्तन का कितना प्रतिशत पेट्रोल रह गया। तो पहले था 20, 3 लीटर रिस गया, कितना बचा, 17। तो 17/20 कितना कितना परसेंट पेट्रोल रह गया ये पूछा है, डिवाइडेड बाई 100, डिवाइडेड बाई 100, और ये परसेंटेज इसका निकाल लो। ठीक है, परसेंटेज इसको हम लोग निकाल लेंगे। देखिए कैसे निकालेंगे, 0 से 0 गया, 2 से 10 5 टाइम गया, और 5 का मल्टीप्लाई 17 से किया तो 17 5 से 85%। कितना रह गया, 85% रह गया। यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30 के लिए बन गया। इस तरीके से आज के हमारे पूरे 30 क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट। प्रैक्टिस सेट नंबर 16 के पूरे 30 क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट। आई होप ये वीडियो, ये सेशन, क्लास आप लोग को पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, जो भी आपके साथ तैयारी कर रहे हैं टेट की, किसी भी स्टेट की टेट की या सी टेट की, उन लोगों तो वीडियो प्लीज़ शेयर आप लोग जरूर कीजिए। और नोट्स के लिए आप लोग मेरे नंबर गिवन है, उस पर मैसेज करके आप सभी नोट्स को भी ले सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीटेट पास करने के लिए पढ़ते भी रहिए। तो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद। जाने से पहले सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा।